लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार से लड़ाई थी, तो फिर हिंदुओं को मंदिर को टारगेट क्यों किया जा रहा है? रही बात अगर आप छात्र संघ के लड़का है, पढ़ने वाले अगर लड़का है, तो फिर मंदिर को क्यों टारगेट कर रहे हैं आप? अगर मुस्लिम पे कुछ ऐसा यहाँ अगर हो गया बाई चांस, तो हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। वहाँ पे क्या स्थिति है अभी देखिए, वहाँ पे हिंदुओं को कैसे मारा जा रहा है, हर तरफ वीडियोस भी आ रहे हैं, फोटोज भी आ रहे हैं। वो तो मुस्लिम कंट्री है ना भाई, वहाँ पे नाम मात्र के हिंदू लोग हैं, फिर भी वहाँ की स्थिति वहाँ पे क्या है? 1974 से लेके अभी तक 103 मदरसा और मंदिर बने, और मंदिर बने मस्जिद बने और मदरसा बने, और मंदिर बने मात्र दो, एक राम मंदिर और एक सोमनाथ मंदिर को फिर से बनाया गया। योगी आदित्यनाथ को अगर 24 घंटा सिर्फ इस मैटर को टेक ओवर करने के लिए दे दिया जाए ना, तो पूरा का पूरा मैटर शांत हो जाएगा, और हमको लगता है कि बांग्लादेश फिर भारत में मिल जाएगा। उधर से प्रधानमंत्री भाग के हमारा देश में आ गया, उधर का हिंदू जितना भाई हमारा है वो बहुत संकट में है। तो कैसा आज़ादी? पीएम आवास से आप कुर्सी चुरा के जा रहे हैं, कैसा आज़ादी कि उसका साड़ी आप चुरा के जा रहे हैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री? हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री अगर छोड़ कर जा रहे हैं, तो फिर सबसे अगर हम अपने मुल्क में हम सेफ नहीं है तो कहाँ सेफ हैं? जी हाँ, बांग्लादेश में जो हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, जिसके बाद से वहाँ की पीएम शेख हसीना अपना देश छोड़ के भारत में रह रही हैं, ऐसा मीडिया में चल रहा है। अब ऐसे में हम बिहार के पब्लिक के बीच मौजूद हैं। अब इन सभी से जानते हैं कि बांग्लादेश में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद वहाँ की जो पीएम है वो भारत में आके रह रही हैं, वो किस हद तक सही है? उन्हें हिंदुस्तान में शरण देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अभी हम बिहार के पब्लिक से बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुधीर कुमार। क्या कहिएगा? अभी हम जो इंट्रो दिया, आपको पता होगा किस टॉपिक पे बात चल रहा है। बिल्कुल। शेख हसीना यहाँ के रह रही हैं, तो देखिए यहाँ आके रह रही है, वो तो कह रहे हैं कि यहाँ हम नहीं रहेंगे, वो अपने आप कर रही है हम यहाँ से कहीं अलग जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार के वहाँ उग्रवादी हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार से लड़ाई थी, तो फिर हिंदुओं को मंदिर को टारगेट क्यों किया जा रहा है? रही बात अगर आप छात्र संघ के लड़का है, पढ़ने वाले अगर लड़का है, तो फिर मंदिर को क्यों टारगेट कर रहे हैं आप? मंदिर को टारगेट करना स्टूडेंट का काम होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो फिर हम मंदिर को क्यों टारगेट कर रहे हैं? समझे? तो ये बताइए, ये कहाँ तक सत्य है? ये कहाँ तक सही है? जो वहाँ के स्टूडेंट हिंदू के मंदिरों को जो टारगेट किया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? समझे? ये कहाँ तक सही है? सरकार को भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, समझे, कि कम से कम इस पे ध्यान दे। शेख हसीना आई है, चली जाएंगे, जिनको जहाँ जाना होगा जाएगा, लेकिन शेख हसीना वहाँ के पीएम अगर रहती तो हमारे हिंदुओं भाइयों पे अत्याचार नहीं होता। एक बात ही जान लीजिए। मतलब कहीं ना कहीं शेख हसीना एक बेहतर प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश के लिए। बेहतर प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश के लिए। अगर वो रहती तो इस तरह से घटना नहीं होता, समझे। उनको तो वहाँ के जो स्टूडेंट है, छात्र से शेख हसीना से दुश्मनी था जी। आप शेख हसीना को भगा दिए ना, शेख हसीना छोड़ के भागी ना, तो फिर आप हिंदू के मंदिरों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? आप क्यों टारगेट कर रहे हैं हिंदू के मंदिरों को? हिंदू के मंदिरों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? वहाँ जो हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, आप उसका विरोध करते हैं? बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। वहाँ के हिंदुओं को हिंदू मंदिरों को की टारगेट किया जा रहा है। आपका जिससे लड़ाई था वो देश छोड़ के भाग चुके हैं, अपना इस्तीफा पद दे चुका है, लेकिन आप हिंदुओं को क्यों टारगेट कर रहे हैं भाई? क्यों कर रहे हैं टारगेट? आपका नाम क्या हुआ? सचिन कुमार मेरा नाम हुआ। सचिन कुमार। वैसे सचिन जी, अभी जो बांग्लादेश में जो हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, उसके बारे में क्या कहिएगा? और वहाँ की जो पीएम है शेख हसीना, वो हमारे यहाँ के रह रही हैं, भारत में रह रही हैं, इसके बारे में, ये दो टॉपिक है, आप इन दोनों चीज़ के बारे में क्या कहिएगा? कहना ये चाह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हालात अभी है, मान लिए तो मुस्लिम कंट्री माना जाता है, वहाँ पे जो हिंदुओं का हाल अभी देखा जा रहा है, अभी अल्पसंख्यक के रूप में है हिंदू वहाँ पे। और जो वहाँ पे के मुस्लिम लोग कर रहे हैं, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू छात्रों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, वहाँ के लोगों के ऊपर मारा जा रहा है। बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं, फोटोज़ भी आ रहे हैं, जो कि हिंदू लोगों के वहाँ पे मानिए तो डरा कर मतलब भगाया जा रहा है, ऐसी स्थिति आ गई है। और भारत एक ऐसा देश है जो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान और इधर अफगानिस्तान, तीनों जैसी कंट्री है, तीनों का हालात खराब ही है। श्रीलंका का भी वही स्थिति है। चारों के चारों कंट्री में मानिए तो स्थिति एकदम देश का खत्म ही है। हर तरफ से भारत को घेरा जा रहा है, पाकिस्तान भी वही हाल में कर रहा है। और ये अभी जो बांग्लादेश का हालात हुआ है, शेख हसीना जो भारत आई है, ये ब्रिटेन जाने वाली थी, ब्रिटेन में उनको शरण नहीं मिला तो भारत में रुक गई है। हालात ऐसा हो गया है कि अगर आर्मी अगर वहाँ से अच्छी तरह से कोऑपरेट ना करे ना, तो वो पूरा देश जला देंगे। ऐसा स्थिति वहाँ पे बांग्लादेश में भी हो गया है। ऐसे इस तरह का हिंसक प्रदर्शन किस हद तक सही है? देखिए, यहाँ के लोग कहते हैं, जो भारत में लोग रहते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे मुस्लिम लोगों को मोदी सरकार है मैंने हर सुविधा प्रदान नहीं कर पा रही है। वहाँ पे क्या स्थिति है अभी देखिए, वहाँ पे हिंदुओं को कैसे मारा जा रहा है, हर तरफ वीडियोस भी आ रहे हैं, फोटोज भी आ रहे हैं। वो तो मुस्लिम कंट्री है ना भाई, वहाँ पे नाम मात्र के हिंदू लोग हैं,
फिर भी वहाँ की स्थिति वहाँ पे क्या है? यहाँ पे लोग कहते हैं कि मुस्लिमों को माने आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसी जो पता चीज़ है नहीं कैसे दिया- होगा? सही बात भैया बोले कि मुस्लिम लोगों का जो है सब चीज़ सुविधा नहीं दे पा रहे, इसलिए नहीं दे पा रहे कि मुस्लिम लोग मानते हैं, फ्रीज मांगते हैं, अटैची मांगते हैं, कट्टा मांगते हैं, सब कहाँ से दिया जाएगा? लेकिन जब उनको आरक्षण दिया जाएगा, हज के लिए पैसा दिया जाएगा और मस्जिद के लिए हम लोग को टैक्स, जो सारा धर्म मिला के टैक्स देता है, उस टैक्स से उसका मस्जिद चलेगा तो वो नहीं लेगा। और उल्टा ही जब उनका बन रहा है तो वो ठीक है, लेकिन उल्टा ही हम ही लोग पे बोलेगा। तो देखिए, और हिंदू के साथ ये जो अभी बांग्लादेश में हुआ है, अभी रुक जाइए, अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश झांकी, अभी हिंदुस्तान अभी बाकी है। अभी आप कहाँ लोग इतना बीजेपी? हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, सेकुलर देश है। यहाँ ऐसा संभव नहीं है। यहाँ ऐसा संभव नहीं है। सेकुलर देश है, ऐसा कैसे होगा? नहीं होगा संभव। खून गली यूपी में है, वहाँ पे आप कहाँ थे? अयोध्या के बगल में खून गली, वहाँ पे जाके देखिए आप, सेकुलर का आंख खोल के फाड़िएगा, कौन राहुल गांधी वाला चश्मा लगा के देखिएगा तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आम ऐसे करके आप खुला आंख देखिएगा तो वहाँ पे दिखेगा हिंदू मुस्लिम क्या होता है। बंगाल में जाके देखिए, हम लोग के बेगूसराय, अपना बिहार में जाके देखिए, बेगूसराय में काली मंदिर के पास जाके देखिए किस तरह से भक्तों को मुस्लिम काट दिया, तो वहाँ पे आपको जाके दिखेगा। कहाँ है? आप नहीं दिखेगा, बताइए। प्रज्वल रेवन्ना का भी एक कांड आपको पता होगा। नहीं, इसके बारे में तो हमको नहीं पता है इसके बारे में। अरे प्रज्वल रेवन्ना के बारे में बोल रहे हैं, वो बीजेपी के जो आप बोल रहे थे सांसद साहब थे, उनका जो होने वाला था वो हो गया ना, चुनाव भी खत्म हो गया ना, वो पुराने बात हो गया, नए बात पे बात कीजिए। जो स्थिति अभी भारत की हो रही है, जो भारत की भी स्थिति हो रही है कि चारों कंट्री जिसका हालात खराब हो गया है, वो लोग अगर बाहरी कंट्री कोई भी चाहेगा तो उनको साथ देकर भारत में इसका खतरा हो सकता है ना। ये खतरा तो भारत को होने वाला है। जब बांग्लादेश अभी शेख हसीना भारत में है, वो बांग्लादेश के लोग भी चाहेंगे कि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश में लाया जाए, वहाँ के छात्र चाहेंगे ना। कुछ भी लोग कह रहे हैं कि ये आरक्षण का बहाना लेकर शेख हसीना को वहाँ से भगाया जा रहा है। मुस्लिम जी वहाँ के पहले जो मूर्ति तोड़ा गया वहाँ पे, छात्र को मूर्ति तोड़ने का क्या काम है? आपको तो पढ़ाई करना है ना जी। आरक्षण फादर ऑफ नेशन जैसे हमारे यहाँ के महात्मा गांधी हुए, वहाँ के मुस्लिम जी थे, उसको आपको मूर्ति तोड़ने का क्या काम है? आप तो पढ़ने वाले छात्र हो, आरक्षण चाहिए, रोड पे जाके मैंने ये करो वो करो, मूर्ति तोड़ोगे। पूरा शेख हसीना को वहाँ से इस्तीफा देना पड़ा है, कोई तो कारण रहा होगा, वहाँ पे मार्शल लॉ लगाना पड़ रहा है, कोई तो कारण है ना। ऐसा स्थिति कुछ इंस्टाग्राम पे ऐसे कुछ मैंने सोशल मीडिया है, कुछ लोग यहाँ के लोग भी बोल रहे हैं कि भारत में भी ऐसा कुछ होगा तो मज़ा आएगा। अब भारत में ऐसा कुछ हो जाएगा तो लोग रहने लायक रहेंगे क्या? जो स्थिति अभी बांग्लादेश में हुई है, आप ही बताइए। बिल्कुल नहीं। क्या नाम हुआ सर आपका? सुमित। सुमित जी, आपकी क्या अभी प्रतिक्रिया होगी जो बांग्लादेश में जो कुछ भी चल रहा है उसके ऊपर? देखिए, पहले बांग्लादेश में जो चल रहा है वो तो आज फैसला मोदी सरकार ले ही रही है, ठीक है। अभी जो लोग मंदिर कर रहे थे, अभी आप सुन रहे थे, मैं एक डाटा निकालना चाहता कि 1974 से लेके अभी तक कितने मदरसा और कितने मस्जिद बने, मंदिर कितने बने? 2। नहीं तो लोग जो पढ़े लिखे हैं आज के दुनिया में सोशल मीडिया चलाते हैं, वो लोग अच्छे से जानकारी ले। 1974 से लेके अभी तक 103 मदरसा और मंदिर बने, और मंदिर बने मस्जिद बने और मदरसा बने, और मंदिर बने 2, मात्र 2। एक राम मंदिर और एक सोमनाथ मंदिर को फिर से बनाया गया, और कभी मंदिर बने, और एक मंदिर के पीछे सारे लोग राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी वाले हों चाहे कोई हो, लेकिन बीजेपी वाले ने उसे तो बनवाया, तो उसी के पीछे क्यों मंदिर कर रहे हैं? मस्जिद और मदरसा के बारे में कोई नहीं कहते हैं। मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ लोगों से, मंदिर अरे चुनाव खत्म हो गए, ये अब क्या बच गया मंदिर के पीछे राजनीति करना? लोगों को मंदिर के सारे नेता भी यहाँ के बिहार के लोग, अरे अपने वो ठीक है। नहीं, जैसे हमारा सवाल ये है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से वहाँ के प्रधानमंत्री को भाग के भारत आना पड़ा, हाँ, तो ये किस हद तक सही है? जो वहाँ पे हिंसा वाला जो प्रदर्शन हो रहा है, वो किस हद तक सही है? वो हद तक बहुत गलत हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। मेरे समझ से वो बहुत बड़ी गलत हो रहा है। यहाँ पे कई एक वीडियो ऐसा आ रहा है कि लोग हिंदू को वहाँ प्रताड़ित कर रहे हैं, मंदिर तोड़ रहे हैं, तो कुछ ऐसा भी वीडियो आ रहा है जिसमें कुछ मुस्लिम लोग ही हिंदू लोग का ये कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, तो इस पर अब क्या कहिएगा? क्या बोल रहे हैं? जैसे वहाँ ये है कि कई ऐसा वीडियो आ रहा है सोशल मीडिया पे जिसमें हिंदुओं का मंदिर तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को तंग किया जा रहा है, हाँ। लेकिन एक आध वीडियो ऐसा भी आ रहा है जिसमें मुस्लिम लोग जो उनका संरक्षण दे रहे हैं, उनको संरक्षित कर रहे हैं, तब क्या कहिएगा? वो हिंदुओं को सपोर्ट कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। कि हम लोग जिस तरह से अगर मुस्लिम पे कुछ ऐसा यहाँ अगर हो गया बाई चांस, तो हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे वो, क्योंकि वो इंडिया के रहने वाले हैं। अगर वो भारत देश को मानेंगे तो इंडिया में अगर ऐसा हो गया बाई चांस, तो हम उन लोग को सपोर्ट नहीं करेंगे। और हम लोग को हिंदू के साथ वहाँ पे बहुत गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है बहुत बड़ा गलत हो रहा है।
इसके लिए वहाँ की सरकार भी इसके लिए बहुत बड़ा गुनहगार है मेरे समझ से। आपका नाम क्या हुआ? मुन्ना कुमार। मुन्ना कुमार। बांग्लादेश वाला घटना से रूबरू हैं? वहाँ की प्रधानमंत्री हमारे यहाँ के रह रही हैं, तो मतलब किस हद तक सही है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हमारे यहाँ कर रहे हैं? वहाँ के जनता हिसाब किताब करता होगा, जैसा रुतबा होगा ऐसा काम कर रहा है। यहाँ भी हम में गलत करेंगे तो हम भी पाएंगे। अब इससे विशेष दर्जा हम नहीं बोल सकते। अच्छा, जनता और प्रधानमंत्री का मैटर होगा, और इससे विशेष दर्जा का जैसा जनता के साथ होता है वैसा काम कर रहा है। सही बात है। आपका नाम क्या हुआ? हर एक को देश में हो सकता है, ऐसा हो सकता है। हर एक आपको लगता है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन लोग कर रहे हैं वैसे हमारे यहाँ भारत में ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है? यहाँ वैसा काम करेगा तो हो भी सकता है, न भी हो सकता है। अच्छा करेगा तो अच्छा वही पाएगा, हम करेंगे गलत तो हम पाएंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मोदी जी भी तानाशाह हो गए, यहाँ भी ऐसा हो सकता है। आपको लगता है कि मोदी जी तानाशाह हैं? नेता तो कोई भी तानाशाह है। नेता जो भी अपना सीट पर बैठ जाता है वो अपना तानाशाही दिखाता है। कोई भी नेता, हम ही नहीं करें कि मोदी जी चाहे कोई भी विपक्षी है, कोई भी तानाशाही करता है। एक बात तो है कि यहाँ भारत में जातीयता है। हाँ, जातिवादी है। जातिवादी कर चुका है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? हृदय। अच्छा, आप क्या कहिएगा अभी जो बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, हिंसक प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, थोड़ा इधर आ जाइए, और उसके बाद जो है वो वहाँ की प्रधानमंत्री हमारे यहाँ के रह रही हैं, तो ये किस हद तक सही है? ये देखिए, उधर जो हिंदू लोग है, उधर से प्रधानमंत्री भाग के हमारा देश में आ गया। उधर का हिंदू लोग, जो हिंदू जितना भाई हमारा है वो बहुत संकट में है। उधर वीडियो में दिखता है जो मंदिर तोड़ता है, हिंदू घर को लूट लेता है, हिंदू को जितना भी मैंने हिंदू का बहुत प्रचार करता है। ये सोच रहा है जो ये इधर भी इधर कोई कभी हो नहीं सकता है। इधर के जो भारत मेरा देश बहुत अच्छा है, इधर के जनता भी अच्छा है। उधर वाला जो आप बंगाल से हैं क्या? जी, हम बंगाल से हैं। हाँ। तो बंगाल का तो बॉर्डर सटा हुआ है बांग्लादेश से। हाँ। तो ये बताइए कि क्या बंगाल को यानी भारत को कुछ नुकसान होगा वहाँ जो प्रदर्शन कर रहे हैं लोग उससे? नहीं, हमको लगता है इसे कोई नुकसान नहीं होगा। मतलब हमारा वहाँ जो ममता दीदी है वो बोल दिया जो तुम तैयार रहो, जो वहाँ से कुछ शरणार्थी यहाँ आएगा, 2-3 लाख शरणार्थी आएगा। ये पहले ही बोल चुका है जो वहाँ से शरणार्थी आएगा। मतलब कितना संकट में है तब भी सरकार बोलता है जो वहाँ का हमारा भाई साहब संकट में है। मतलब ममता दीदी का कहना है कि बांग्लादेश के शरणार्थी को यहाँ मतलब आने दिया जाए। हाँ, जितना हमारा उधर हिंदू भाई जो जितना है वो तो सेव नहीं है, तो हमारा तो सेव करना ही होगा। जैसे हमारा भाई है वो, उसको तो सेव करना ही होगा। इसलिए ममता दीदी बोल दिया जो वहाँ से 2-3 लाख जो जितना शरणार्थी आएगा उतना सब हम खाना वाना सब देगा। मतलब ममता बनर्जी कहीं न कहीं जो है वो शरणार्थी को यहाँ जगह देने की बात कर रही हैं। जी। अच्छा, तो ये आपने देखा किस प्रकार से बिहार के जो लोग हैं वो बांग्लादेश में जो घटना घटित हो रही है उस पर, जो हिंसक प्रदर्शन हो रहा है उस पर अपना अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? नाम से क्या हुआ बताइए, काम क्या है? अच्छा, काम कुछ नहीं है, बस आपसे थोड़ा बात करना है। हाँ बताइए। बात करना है इंटरनेशनल मुद्दे पे। हाँ बताइए। और मुद्दा ये है कि बांग्लादेश के बारे में आप रूबरू होंगे, वहाँ जो घटना घटित हो रही है अभी, हिंसक प्रदर्शन लोग कर रहे हैं जिसके वजह से प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ गया। तो इस पे आप क्या कहिएगा, और आपको क्या लगता है कि हमारे देश में भी ऐसी संभावना है? हमारे देश में तो ऐसा करने का उसका हिम्मत नहीं होगा सबसे पहली बात, क्योंकि अगर हम अपना अभी एक नदी ही खोल देंगे ना तो बांग्लादेश बह जाएगा। अगर भारत का जितना हिंदू और सनातनी है सिर्फ अगर कर देगा तो बांग्लादेश बह जाएगा। तो इसलिए बांग्लादेश का औकात नहीं है हम लोग से आँख पे आँख मिला के बात करें। अब रह गई बात की जो वहाँ पे राजनीतिक उथल पथल मचा है वो सिर्फ कट्टरपंथियों के द्वारा किया जा रहा है। और बाई चांस यहाँ के सो कॉल्ड जो कुछ लोग अपने आप को वामपंथी मानते हैं, लिब्रांडू मानते हैं, वे लोग कह रहे हैं कि ये छात्र आंदोलन है और उनको आज़ादी मिली है। तो कैसा आज़ादी? पीएम आवास से आप कुर्सी चुरा के जा रहे हैं। कैसा आज़ादी कि उसका साड़ी आप चुरा के जा रहे हैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का, अंडरगारमेंट तक ले जा रहे हैं। यही आज़ादी चाहिए आपको? चोरी करने का? आज चोरी करने का आज़ादी चाहिए? इन लोग का इतिहास रहा, मुगल भी पहले आए थे, लुटेरा थे, भारत को लूटे, और ये लोग उसी को अपना वंशज मानते हैं और इसीलिए ये लोग ऐसा हरकत कर रहे हैं। दूसरी बात कि भारत में ऐसा नहीं होगा भैया। भारत में आपको बता देते हैं, योगी आदित्यनाथ को अगर 24 घंटा सिर्फ इस मैटर को टेक ओवर करने के लिए दे दिया जाए ना
तो पूरा का पूरा मैटर शांत हो जाएगा और हमको लगता है कि बांग्लादेश फिर भारत में मिल जाएगा। ऐसे ऐसे हमारे चाहते हैं कि बांग्लादेश भारत में मिले। अरे काहे नहीं, अखंड भारत बन जाए। हम तो चाहते हैं कि भारत अटैक करे और लगे हाथ पाकिस्तान को भी धो दे जो ये साजिश रचा है। और कुछ लोग खुश हो रहे हैं कि अब 2 कट्टरपंथी इस्लामिक कंट्री हो गया है, भारत इसके बीच में घिर गया है। उसको पता नहीं कि हमारा सेना वही सेना है जो 24 घंटे में अभिनंदन को ऐसे ही वापस लाया था। खाली फ़ोन किए थे मोदी जी कि 24 घंटा में अभिनंदन वापस आना चाहिए, सुरक्षित वापस आया। तो भारत से ये लोग लड़ेगा। चाहते हैं कि फिर से अखंड भारत हम हो। तो चाहते हैं कि भारत अटैक करे। पहले वहाँ से जो हमारे हिंदू भाई बहन जो परेशान हो रहे हैं, जिसके मंदिर, आप बताइए, लोग बोलता है कि छात्र आंदोलन है, आज़ादी। अरे साला ऐसा कैसा आज़ादी कि तुम वहाँ के मंदिरों को जला रहे हो, वहाँ के हिंदुओं को टारगेट कर रहे हो? ये कौन सा आज़ादी है भैया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक अपील करेंगे। हालांकि आज जो एस जयशंकर जी है, बैठा लिया है जी। हाँ, किसको मीटिंग में बैठाए हैं? मीटिंग नरेंद्र मोदी जी मीटिंग भी मैंने तैयार कर रहे हैं। बीजेपी वहाँ पे एक्शन लेने को तैयार है। भले ममता बनर्जी कितना भी कह ले कि कोई गलती ना बोले, लेकिन नरेंद्र मोदी एक्शन लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक्शन लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा मोदी जी को। वहाँ पे करोड़ों हिंदू जो है वो बांग्लादेश से यहाँ आना चाहते हैं क्योंकि वहाँ असुरक्षित है, तो उनको यहाँ पे आना पड़ेगा और मोदी जी को एक्शन लेना पड़ेगा। और हम तो चाहते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों पे अटैक कर दिया जाए। लगे हाथ पाकिस्तानों से सीधे अटैक की बात कर रहे एकदम, हैं। अरे अलर्ट है, पूरा बीएसएफ अलर्ट है। देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है। अरे एक इजराइल जब 57 इस्लामिक कंट्री को नाक में दम कर सकता है तो भारत क्या करेगा? अब सोचिए, बांग्लादेश का क्या औकात है? सिर्फ अगर नदी खोल दिया जाएगा ना तो पानी में डूब के वो लोग मर जाएगा। बता रहे हैं आप उसका भौगोलिक दृष्टिकोण देख लीजिए। आइए आइए। यहाँ पे और भी एक भाई साहब मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? ऋषिराज सिंह नाम है। अच्छा, आप क्या कहिएगा अभी जो बांग्लादेश में जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में? देखिए, बांग्लादेश में जो भी हिंसक हो रहा है, सभी लोग कह रहे हैं छात्र आंदोलन है। ये छात्र आंदोलन नहीं है, उसमें छात्रों को फंसाया जा रहा है। 2018 से 6 साल पहले से आईएसआई के साथ टारगेट मीटिंग करके जो अभी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं वहाँ पे, उनका बेटा 6 साल से 2018 के से आईएसआई के साथ बैठ के मीटिंग किए थे। इस दिन का वो इंतज़ार कर रहे थे और वो इंतज़ार आज उनका पूरा हो रहा है। धीरे धीरे इस चीज़ को वो रूबरू कर रहे हैं। और जिस तरह से स्टूडेंट क्रेडिट दिया जा रहा है कि स्टूडेंट के प्रति है, तो कुछ स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंटों को भ्रमित किया गया है आईएसआई के द्वारा। उनमें कहाँ से आपको दिख रहा है? आप अगर जो भी लोग इस न्यूज़ को देख रहे हैं, बखूबी समझ रहे हैं, तो कितने स्टूडेंट को आप समझ पा रहे हैं कि उसमें स्टूडेंट हैं? उसमें 50% हम कह रहे हैं, 75% भी कह सकते हैं कि आईएसआई के लोग थे। आईएसआई का जो टारगेट मुद्दा था उसके द्वारा वहाँ पे बांग्लादेश में किया जा रहा है। रहा बात शेख हसीना को अपना मुल्क छोड़ने का, भारत में आने का, तो अगर वो शेख हसीना अगर मुल्क नहीं छोड़ पाते तो शायद आईएसआई के साथ उनका टारगेट शेख हसीना ही थी, मतलब उनको खत्म कर देने का। हाँ, फिर आज अगर हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री अगर छोड़कर जा रहे हैं तो फिर सबसे, अगर हम अपने मुल्क में हम सेफ नहीं है तो कहाँ सेफ हैं? ये बात मानिए, हम अपने मुल्क में सेफ नहीं है तो कहाँ सेफ हैं? वो मुल्क से शेख हसीना, आदरणीय शेख हसीना जी मुल्क अगर अपना छोड़कर आई हैं भारत में सडनली, भारत से फिर उनके शायद जाने का आज शाम का था किसी और देश में, तो आखिर क्यों वो गई, क्यों वो जा रही हैं दूसरे देश में? कहीं वो साफ तौर से मीडिया, आप न्यूज़ चैनल वाले हैं, साफ तौर से आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ के जो पत्रकार हैं वो साफ बोले कि अगर सरकार बन जाती है, नाम कुछ और भूल रहे हैं नाम, उनकी सरकार अगर बन जाती है तो जो उनके विपक्ष में जितने लोग हैं सभी लोग टारगेट पे हैं, सभी लोग को जेल भेजा जाएगा, उनके समर्थक को, उनके कार्यकर्ता को, हर किसी को टारगेट है। शेख हसीना के जितने भी समर्थक हैं सबको जेल भेजा जाना तय है। ये चीज़ निश्चित आप मान लीजिए, टारगेट पे हैं उन लोग। तो ये चीज़ कहीं ये आ रहा बात, हमने अभी कुछ देर से खड़ा होकर ये भी सुन रहा था कि जैसे भारत में नहीं हो सकता है। ये चीज़ आप मान लीजिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं यहाँ पे, और जो रहा बात कि बांग्लादेशी घुसपैठी का, तो हमारे जवान अभी भी तैनात हैं और हमारे जवान के कारण हम पूरे 125 करोड़ देशवासी सुरक्षित हैं, चैन की नींद लेते हैं, रहते हैं।
इसलिए ये बात मान लीजिए कि भारत में ये चीज़ मुमकिन नहीं है, कोई घुसपैठ नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर बांग्लादेश शेख हसीना जैसे अभी मुद्दा बना हुआ है कि हमारे कैबिनेट, हमारे विपक्ष के जितने भी हमारे देश में राजनेता हैं, सभी लोगों के साथ बैठक किया जा रहा है। बैठक आज सुबह भी हुआ था, शाम में भी होने वाला था बैठक किया जा रहा है। जो भी सभी लोगों के सहमति से जो एक्शन लिया जाएगा, हमारे देश, हमारा भारत, आदरणीय नरेंद्र मोदी एक्शन लेने के लिए तैयार है। चलिए, तो ये आपने देखा किस प्रकार से बिहार के जो लोग हैं वो बांग्लादेश में हो रहे इस तरह के हिंसक प्रदर्शन पर नाराजगी जता रहे हैं। ये लोग कहीं ना कहीं वर्तमान में जो प्रधानमंत्री थी वहाँ की शेख हसीना, उनके समर्थन में बोल रहे हैं और इन्होंने वर्तमान सरकार पर अपना विश्वास जताते हुए सबको ये कह रहे हैं कि विश्वास रखिए, हमारे देश में कभी भी इस तरह का हिंसक प्रदर्शन नहीं हो सकता है। बाकी आप इस घटना पर अपनी जो कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा और बिहार और देश विदेश के ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।